हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी और आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। चलिए आगे करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की शुरुआत, जो क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज करवाए जाएंगे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे आएंगे आएंगे। चलिए करते हैं परीक्षा क्वेश्चनों की शुरुआत। चलिए अपना पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल क्यों माना जाता है। बेटा छठी ईसवी शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन आए जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, परिवर्तन का काल कहते हैं। तो क्या क्यों क्या क्या परिवर्तन आए थे जिस कारण हम क्या है छठी शताब्दी को महत्वपूर्ण काल कहते हैं परिवर्तन का। आइए एक एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। महाजनपदों का उदय। बेटा छठी ईसवी शताब्दी में, छठी शताब्दी में क्या है बेटा, महाजनपदों का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। आपको पता है पहले बिखरे बिखरे से शहर थे, अब क्या है बेटा इनको गठित करके, संगठित करके, सुसंगठित करके एक योग्य शासक के द्वारा क्या है इनका प्रशासन शुरू हुआ। और बेटा छठी शताब्दी में कितने जनपद आए थे, महाजनपद उदय हुए थे बेटा, 16 महाजनपदों का क्या होता उदय हुआ था। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद उभर के आया था वो कौन था बेटा, आपका मगध था। और दूसरा नगरों का उदय। बेटा इस परिवर्तन काल में नगरों का उदय हुआ और विकास हुआ, जिसमें कई तरह के नगरों का उदय हुआ, जिसमें प्रारंभिक मगध की राजधानी राजगिरा थी और बाद में पाटलिपुत्र बनी। छठी शताब्दी में क्या है बेटा, नगरों का क्या हो गया था, आगमन हो गया था। जो शहर थे वो धीरे धीरे क्या है उनका विकास होते होते क्या है नगर में परिवर्तित होने लगे थे। नेक्स्ट वन पे लोहे का प्रयोग। अब बेटा क्या है खेतों की जुताई के लिए क्या है बेटा लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था, जिससे क्या है बेटा कृषि के उत्पादन में क्या हुई थी बेटा, वृद्धि हुई थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ के जो लोग थे अब लोहे से क्या हो गए थे, अवगत हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट सिक्कों का प्रचलन। बेटा मुद्रा विनिमय प्रणाली आ गई थी। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली तो थी साथ के साथ क्या बेटा मुद्रा का विनिमय शुरू हो गया था। ठीक है, सिक्कों का प्रचलन। सोने के सिक्के सर्वप्रथम को कुषाण शासकों ने जारी किया था तथा चांदी के सिक्के वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जारी किए थे। कृषि में सुधार। बेटा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है बेटा, कृषि में बहुत सारे सुधार आए थे। और बेटा इसी शताब्दी में दो धर्म का उदय हुआ था। एक धर्म था बौद्ध धर्म, एक था जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बेटा, सिद्धार्थ गौतम। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सुन दीदी सुन, इतिहास की धुन मैंने भी सुन लिया और तू भी किसी और को सुना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत बताइए। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत बताइए। आपको पता है बेटा हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कोई वंश रहा है तो बेटा मौर्य वंश रहा है। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत बताने हैं बेटा। जैसे आपके बारे में जानना हो तो बेटा बहुत सारे स्रोत होते हैं, वैसे ही क्या है बेटा हमारे को जानना है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन से थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मगध में क्या है बेटा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और बेटा कर्ता धर्ता कौन थे बेटा, आप कमेंट में बताना कि किनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या थी बेटा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्रोत। मैगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका। मैगस्थनीज बेटा एक यूनान का दूत था। मैगनीज कौन था बेटा, यूनान का एक दूत था। और इसने अपनी पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में बताया था और इसकी पुस्तक का नाम क्या था बेटा, इंडिका। इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटा, मैगस्थनीज की इंडिका। सेकंड बेटा कौटिल्य की अर्थशास्त्र। बेटा कौटिल्य नाम के एक विद्वान मगध के अंदर क्या थे बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे बेटा, सलाहकार थे। और जिन्होंने क्या है बेटा एक पुस्तक लिखी थी और जिनकी पुस्तक का नाम क्या था बेटा, अर्थशास्त्र। इसीलिए इस पुस्तक को हम क्या कहते हैं, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा, इनका नाम चाणक्य भी था और इन्हीं की सहायता से क्या है बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी बेटा, मौर्य वंश की स्थापना की थी। विशाख खदत द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। विशाख खदत द्वारा रचित नामक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश की राज्य का विवरण दिया गया था। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है बेटा नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस पुस्तक के अंदर, इस नाटक के अंदर क्या हमारे को पता चलता है, किसमें बेटा, विशाख खदत द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में। जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी क्या हमारे को मौर्य वंश की जानकारी के बारे में पता चलता है।
क्योंकि आपको पता है बौद्ध धर्म का फैलाव कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था बेटा? अशोक ने दिया था। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। उन अभिलेखों के माध्यम से और खुद बौद्ध धर्म की पुस्तकों में अशोक के बारे में वर्णन किया गया है। और जैन धर्म को अंतिम क्षणों में क्या है बेटा, चंद्रगुप्त ने क्या है अपनाया था बिल्कुल अंतिम समय में। और जैन धर्म में भी क्या है बेटा, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अशोक के अभिलेख क्या है बेटा, बहुत सारे अशोक ने अपने अभिलेख लगाए थे और अशोक के अभिलेख से भी क्या हमारे को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटा सबसे मेन क्वेश्चन, 16 जनपदों में, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था? उच्च पैदावार। पहला पॉइंट क्या है बेटा, उच्च पैदावार। बेटा मगध में एक सदाबहार नदी बहती थी, गंगा नदी। ठीक है बेटा, कौन सी नदी बहती थी? सदाबहार गंगा नदी। और उसके आसपास का क्षेत्र क्या था बेटा, उपजाऊ था। और जिस कारण क्या है बेटा, खेती की उपज बहुत ज्यादा बढ़ी और इसीलिए मगध क्या बन गया, एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। दूसरा पॉइंट, योग्य शासक। क्या है दूसरा पॉइंट बेटा? योग्य शासक। बेटा मौर्य वंश के जितने भी शासक रहे, एक से बढ़कर एक रहे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक सम्राट। इन योग्य शासकों ने क्या है बेटा, मगध के प्रचार प्रसार में क्या है बेटा, योगदान दिया था। तीसरा पॉइंट बेटा, लोहे की खदानें। बेटा तीसरा पॉइंट क्या है? लोहे की खदानें। बेटा मगध के आसपास के क्षेत्र में क्या थी बेटा? लोहे की खदानें थी। और लोहे की खदानों से ये हुआ बेटा, उन्होंने क्या है बेटा, हथियार बनाए लोहे के। क्या बनाए बेटा? लोहे के हथियार बनाए, जिससे उनके सेना को क्या है, एक महत्वपूर्ण बल मिला युद्ध के अंदर। और चौथा था बेटा जंगली हाथी। बेटा उन्होंने उनके आसपास के जंगल में क्या थे बेटा, बहुत सारे जंगली हाथी पाए जाते थे। उन जंगली हाथियों को अपनी सेना के अंदर क्या क्या सम्मिलित किया और अपनी सेना का मनोबल और बल को क्या दी, मजबूती दी। बेटा ये क्वेश्चन अत्यंत परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और कृपया करके इसको जाएं। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए।